नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। अब तक आप सभी ने साल 1993 में तमिलनाडु के एक मशहूर बंदी प्रत्यक्षीकरण केस को लेकर जय भीम नाम की बनाई गई इस नई फिल्म को देख ही लिया होगा। इस फिल्म की चारों तरफ ज़बरदस्त तरीके से वाहवाही देखने को मिल रही है। जिसने भी अब तक ये फिल्म देखा, सब इसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। इस फिल्म में रिटायर्ड जस्टिस के चंद्रू की भूमिका को मुख्य किरदार के रूप में पेश किया गया है। गौरतलब है कि 1993 के इस मशहूर केस के वक्त रिटायर्ड जस्टिस के चंद्रू वकील थे। उस समय के चंद्रू ने राजा कन्नू नाम के एक व्यक्ति यानी कि जिसकी मौत उस दौरान पुलिस कस्टडी में हो गई थी के केस की सुनवाई की थी। इस फिल्म में रिटायर्ड जस्टिस के चंद्रू का किरदार दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता सुपरस्टार कह लीजिए सूर्या ने निभाया है। वहीं मणिकंदन ने राजा कन्नू का किरदार और लिजोमल बोस ने राजा कन्नू की पत्नी के रूप में जो किरदार निभाया है उसके साथ पूरा न्याय किया गया है। इस फिल्म में राजा कन्नू की पत्नी का नाम सिंगनी बताया गया है, वहीं असल में उनका नाम पार्वती है। यह फिल्म राजा कन्नू की पत्नी के उस अथक संघर्ष को दिखाती है जो उन्होंने अपने पति को न्याय दिलाने के लिए किया। इस फिल्म के बैकग्राउंड की बात करें तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के तौर तरीकों और बाबा साहब अम्बेडकर के संदेशों के दायरे में घूमती है। इकोनॉमिक टाइम के संपादक चार्मी हरिकृष्णन को दिए गए एक इंटरव्यू में असल जिंदगी के हीरो रिटायर्ड जस्टिस के चंद्रू ने जाति, राजनीति और कानून को लेकर विस्तार से बात किया है। उसी इंटरव्यू के कुछ अंशों को हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या बात हुई। जस्टिस चंद्रू से फिल्म के टाइटल को लेकर के एक सवाल पूछा गया कि इसका नाम जय भीम ही क्यों रख दिया गया। क्या इसलिए कि समाज में हाशिए पर किए गए लोगों ने अपने अधिकारों को पाने के लिए संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल किया। सवाल इस बात का भी है कि एक मार्क्सवादी छवि वाली फिल्म अम्बेडकरवाद के सिद्धांतों को अपने पर लागू करती हुई क्यों नजर आती है। इसका जवाब बेहद ही खूबसूरत जस्टिस ने दिया है। इस सवाल के जवाब में जस्टिस के चंद्रू कहते हैं कि जय भीम कोई नारा नहीं है, बल्कि ये उन लोगों का सिंहनाद है जो शुरू से शोषण का शिकार हुए। मुझे नहीं लगता है कि ये मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद का मामला है। लाल गमछे के साथ एक प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे कुछ लीडर्स के सीन से एक मार्क्सवाद की जो छवि बनती है वो किसी अन्य संदर्भ में है, लेकिन इस फिल्म में इरुला नाम का एक जनजातीय समूह अपनी मांगों के लिए मार्च कर रहा है और खुद को संगठन के तौर पर स्थापित कर रहा है। इस फिल्म का संदेश दो सीन में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। पहला तब जब वकील चंद्रू अदालत के फैसले के बाद सिंगनी यानी कि पीड़ित की पत्नी से कहते हैं कि ये न्याय सिर्फ उनके पति की मौत के लिए नहीं है, बल्कि इस तरह के तमाम हुए दूसरे लोगों के साथ जुल्मों के लिए भी है। उसके बाद दूसरा सीन वो जब सिंगनी अदालत के कागजों पर अंगूठा लगा रही होती हैं और उसकी बेटी वकील के घर में आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर अखबार पढ़ रही होती। इससे साफ तौर पर फिल्म एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देती है कि जनजातियों के लिए साक्षरता ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो उनको बहिष्करण से मुक्ति दिला सकता है। हालांकि मेरा खुद का शुरुआती जुड़ाव मार्क्सवादी विचारधारा की एक पार्टी से ही था। वहां से अलग होने के बाद मैं अम्बेडकरवादी आंदोलनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। उक्त बातें जस्टिस के चंद्रू ने कही हैं। इसके बाद चार्मी हरिकृष्णन ने इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रू से पूछा कि जब 1993-94 में आपने राजा कन्नू के केस की पैरवी की थी तो आपको अगले 5 साल के लिए सीपीआई मार्क्सवाद ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। फिर ऐसा क्या है जो इस फिल्म में मार्क्सवादी तौर तरीकों की व्याख्या की गई है और लेनिन की प्रतिमा और मार्क्स की अर्ध प्रतिमा के बारे में बात करता हुआ दिखाया गया है, या फिर जिस भी तरीके से इसको क्लेरिफाई किया गया। इस सवाल के जवाब में जस्टिस चंद्रू कहते हैं कि मैं आज भी मार्क्सवादी विचारधारा से और विचारधारा में विश्वास रखता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और विचारधारा में विश्वास रखने या उसका अनुसरण करने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि किसी पार्टी का ठप्पा आपके पीछे लगा हो। हालांकि ये सच है कि आप एक संगठन या पार्टी के साथ जुड़े रहकर या फिर उसके वैचारिक तौर पर तैयार हुए हो सकते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद अगर वो आपको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि उस विचारधारा से भी अलग हो जाएंगे या उस तरह से सोचना बंद कर देंगे।
बल्कि इसके बजाय जिन विचारों में मैंने उस वक्त विश्वास जताया या फिर जगाया, उन्होंने आगे मेरे कामों और सोचने के तरीकों में मेरी भरपूर मदद की। तो ये उस पूरे इंटरव्यू का सारांश रहा। ये पूरा आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स के साथ रिटायर्ड जस्टिस के चंद्रू के इंटरव्यू के आधार पर ही आपको बताया गया है, लिखा गया है। द पंचायत की पूरी टीम अपनी तरफ से रिटायर्ड जस्टिस के चंद्रू द्वारा पिछड़ी जनजातियों और समाज में हाशिए पर खड़े लोगों के अधिकारों के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उनको बधाई देना चाहती है और उनका आभार व्यक्त करती है। इस आर्टिकल को लिखा है हमारे सहयोगी उमेश शर्मा ने। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।